नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलसी के पास एक बार दीपक जलाने से क्या होता है। यह ज्ञान धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा हम तुलसी से जुड़े वास्तु टिप्स भी साझा करेंगे, जो आपके जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं। इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है। दोस्तों, एक समय की बात है। देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगी है, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व सुना दिया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूं। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्णा देवी सत्यभामा को वो कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व कल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। इस नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वो अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वो सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए कुवच कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनती थी। उसने अपने पति के साथ कभी, शायद नहीं किया कभी, उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र और परिवार के लोग घर पर आते तो वो स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती थी और स्वयं कम भाव से उन्नत होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसकी मां पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराई पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वो वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखी और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारा ये आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार से पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा। इसीलिए तुम अभी से ये सब बुरे काम करना छोड़ दो। तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तब उसे दौरान स्त्री ने कहा, न जाने किस पाप के कारण मेरा तुझ जैसे भीख मांगे के साथ विवाह हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने पाप ही किए होंगे, इसी कारण से मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तू मेरी कोई भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मुझे व्यवस्था के कारण तेरी झोपड़ी में रहना पड़ता है, भिक्षा में लाया हुआ भोजन खाना पड़ता है। अब और अधिक मैं इस कष्ट को सहन नहीं करने वाली। किसी दिन मैं तुझे छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी, तेरे साथ रहूंगी। तो इस जन्म में भी
मेरे द्वारा पाप ही होंगे, इसीलिए अब मैं किसी अन्य धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा है, प्रिया, तुम इस प्रकार के अपशब्द ना कहो। इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार मन से छोड़ दो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराए पुरुष के पास जाती है, उसका अहित ही होता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। उसे दुराचारी पत्नी ने कहा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, भीख मांग कर खाते हो और मुझे भी जूठन खिलाते हो। पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाला पति भी नरक में ही जाता है, और तुम्हारा घर कोई नरक की सजा से काम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है मैं नरक में जाकर रहूं। इस प्रकार उसे हरि दीक्षित की पत्नी ने अनेक प्रकार के कटु वचनों से अपने पति का अनादर किया और उसे अपमानित किया। श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। पति को छोड़कर पराए पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड आवश्यक ही भोगना पड़ता है। और जाने इस विशेष जानकारी के बारे में, आइए शुरुआत करते हैं। भाग 1, श्री कृष्ण का तुलसी के पौधे के प्रति विशेष प्रेम। 1.1 तुलसी का धार्मिक महत्व। तुलसी को हिंदू धर्म में माता का दर्जा प्राप्त है। इसे देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है, जो श्री हरि विष्णु के प्रिय है। ये पौधा हर हिंदू परिवार में सम्मान के साथ पूजा जाता है। तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पवित्रता, भक्ति और समर्पण का प्रतीक तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। 1.2 पौराणिक कथाएं। तुलसी माता की कई पौराणिक कथाएं हैं जो भगवान विष्णु से उनके अद्भुत प्रेम को दर्शाती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार तुलसी का जन्म असुर जालंधर की पत्नी वृंदा के रूप में हुआ था। वृंदा की भक्ति और समर्पण के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वो तुलसी का रूप धारण करेंगी, और तब से तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। श्री कृष्ण, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तुलसी को अत्यंत प्रिय मानते हैं। 1.3 तुलसी का आध्यात्मिक प्रभाव। तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। तुलसी माता के प्रति सच्ची भक्ति से आत्मा को शांति और मन को संतुलन प्राप्त होता है। श्री कृष्ण द्वारा तुलसी की महिमा का वर्णन ये दर्शाता है कि ये भक्ति और प्रेम का प्रतीक है जो हमें ईश्वर के करीब लाता है। भाग 2, तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व। 2.1 श्री कृष्ण का निर्देश। श्री कृष्ण ने कहा है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण भाग है। दीपक जलाना हमारे मन में शांति और स्थिरता लाने में सहायक होता है। ये एक सरल और प्रभावी उपाय है जिससे हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 2.2 आध्यात्मिक लाभ। तुलसी के पास दीपक जलाने से हमारे आसपास के वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। ये प्रक्रिया नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मकता को बढ़ावा देती है। कई लोग मानते हैं कि तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में प्रेम, शांति और समृद्धि का वास होता है। श्री कृष्ण द्वारा तुलसी के पास दीपक जलाने का निर्देश हमें इस सरल कार्य के गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझाता है। 2.3 दीपक का प्रभाव। दीपक जलाने की प्रक्रिया हमारे विचारों और हमारे आसपास की ऊर्जा पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। दीपक की लौ हमारे मन और आत्मा को उजाला देती है, जिससे हमारे अंदर के अंधकार को दूर करने में मदद मिलती है। श्री कृष्ण के अनुसार तुलसी के पास दीपक जलाने से न केवल आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है, बल्कि ये हमारे भीतर के नकारात्मक भावों को भी समाप्त करता है। भाग 3, वैज्ञानिक कारण और ऊर्जा का प्रभाव। 3.1 तुलसी के पास
दीपक जलाने से होने वाले वैज्ञानिक लाभ। तुलसी के पास दीपक जलाने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व है। तुलसी के पत्तों से एक विशेष प्रकार की सुगंध निकलती है जो वातावरण में शुद्धता लाती है। दीपक की लौ और तुलसी के पौधे की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और जीवाणु तथा विषाणुओं को समाप्त करती है। इससे वातावरण में ताजगी का संचार होता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। 3.2 तुलसी के औषधीय गुण। तुलसी में ऐसे कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जो विभिन्न बीमारियों के इलाज में सहायक होते हैं। तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है और इसमें ऐसी सुगंध होती है जो मन और मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। तुलसी के पत्तों को जलाने से वायुमंडल में शुद्धता आती है और इससे घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 3.3 ऊर्जा का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनोवैज्ञानिक रूप से भी सकारात्मक असर पड़ता है। दीपक जलाने से हमारे मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो तनाव और चिंता को कम करने में सहायक होती है। इसके अलावा ये आध्यात्मिक रूप से भी हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाता है। श्री कृष्ण के अनुसार तुलसी के पास दीपक जलाने से हमें आत्म शांति और संतुलन प्राप्त होता है जो हमारे जीवन के हर पहलू में सुधार लाता है। भाग 4। तुलसी के पास दीपक जलाने के वास्तु टिप्स। 4.1 तुलसी के पौधे को घर के किस दिशा में रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना गया है। इस दिशा में तुलसी को रखने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उत्तर पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा माना गया है और यहाँ तुलसी का होना घर के सभी सदस्यों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। 4.2 दीपक जलाने का समय और दिशा। तुलसी के पास दीपक जलाने का सबसे शुभ समय शाम को सूर्यास्त के बाद का होता है। ये वो समय है जब दिन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार शुरू होता है। दीपक को उत्तर पूर्व दिशा की ओर जलाने से घर में समृद्धि और शांति आती है और सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है। 4.3 तुलसी के साथ अन्य वास्तु टिप्स। तुलसी के पौधे को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम को जल देना चाहिए। शुक्रवार के दिन तुलसी का विशेष पूजन किया जाता है जिससे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा ये ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार और रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। भाग 5। तुलसी के पास दीपक जलाने के लाभ। 5.1 घर में शांति और समृद्धि। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। ये सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनता है जो घर में आपसी प्रेम और तालमेल को बढ़ाता है। जो लोग परिवार में अधिक तनाव महसूस करते हैं उनके लिए ये उपाय विशेष रूप से लाभकारी है। 5.2 आध्यात्मिक उन्नति। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा को शांति और संतुलन प्राप्त होता है। ये हमें हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। श्री कृष्ण ने इसे मानव जीवन के उत्थान का मार्ग बताया है जिससे हमारे अंदर की सभी नकारात्मक भावनाएं समाप्त होती हैं और सकारात्मकता का संचार होता है। 5.3 नकारात्मकता से सुरक्षा। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ये एक प्रकार का ऊर्जा कवच बनाता है जो घर के सभी सदस्यों को बुरी शक्तियों से सुरक्षित रखता है। ये हमें आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित महसूस कराता है और हमारे जीवन में शांति और सुरक्षा का भाव उत्पन्न करता है। समापन। तो दोस्तों, ये थे तुलसी के पास दीपक जलाने के अद्भुत लाभ और वास्तु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन अद्वितीय उपायों को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि ला सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलती है वो सौभाग्यशा बनती है।
उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देवी चविंटम है विष्णु प्रियाय, यदि माही तनु वृंदा प्रचोदयात, श्री कृष्ण कहते हैं। हजारों अमृत के घड़े से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वो मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लिया जाता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जाल पा जाता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलता है तो उसे प्रकार में निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है और सकारात्मक का संचार करती है। ये आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करता है और घर में देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश आज्ञा के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर शुद्धता और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे उसकी भक्ति और ज्ञान की शक्ति बढ़ती है। ये मानता है कि जब तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है तो भगवान विष्णु का ध्यान अधिक सरलता से प्राप्त होता है। ये सड़क के मन को स्थिर और शांति की ओर ले जाता है, जिसे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। इसे करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन संध्या समय में तुलसी के पास दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र घर की नकारात्मकता को दूर करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है, लेकिन यदि संभव न हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। तिल के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में सहायक होता है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलता है, उसे 7 जन्मों तक पुण्य मिलता है और वो कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करता। उसके घर परिवार में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृ दोष, ग्रह दोष और कालसर्प दोष जैसी बढ़ाई भी दूर हो सकती है। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और ये जन्मांतर के पापों का नाश करता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता है तो उसे मृत्यु के बाद यमदूतों का भय नहीं रहता और उसे सीधे भगवान के धाम में स्थान मिलता है। तुलसी के पास दिया जलाने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता और हमेशा समृद्धि का वास रहता है, तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय मां तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप